अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू रीसेट सेलर सेंटर पासवर्ड। इट मीन्स अगर आप सेलर सेंटर पासवर्ड भूल जाते हैं तो न्यू पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। व्हाट इज सेलर सेंटर? हम सबसे पहले दराज सेलर सेंटर के फंक्शंस और उसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। दराज सेलर सेंटर सेलर्स को दराज पर अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए इंस्टेंट एक्सेस मुहैया करता है। इट मीन्स कि कोई भी सेलर जिसका स्टोर दराज पर है या जिसकी शॉप दराज पर ऑनलाइन है तो उस शॉप को या उस स्टोर को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है उस बारे में मुकम्मल तौर पर एक्सेस दराज सेलर सेंटर अपने सेलर्स को देता है। और जो दराज सेलर सेंटर है ये अपने तमाम सेलर्स को जो कि उनकी शॉप है मुकम्मल तौर पर उनको अख्तियार देता है कि वो हर एंगल से और हर पहलू से अपनी शॉप को मैनेज करें, जैसा कि एडिंग प्रोडक्ट्स की एडिंग यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, ओवरसीइंग ऑर्डर्स को देखना यानी कि कस्टमर्स ने जो ऑर्डर किया है किसी भी सेलर को तो वो सेलर अपने ऑर्डर्स को देख सकता है। हैंडलिंग स्टॉक को हैंडल करना, ज्वाइनिंग कैंपेन्स में हिस्सा लेना। कैंपेन्स मीन्स कि अपनी सेल्स को इनक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप डिफरेंट एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दराज सेलर सेंटर उस कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए ये सहूलत भी मुहैया करता है। यूजिंग सेलर टूल, दराज सेलर सेंटर पर जितने भी टूल्स हैं उसको सेलर यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग द सेलर सपोर्ट टीम, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आपकी शॉप के हवाला से, तो आप दराज सेलर सेंटर की जो सेलर सपोर्ट टीम है उससे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी उनसे शेयर कर सकते हैं और वो आपको कि बेहतर और आसान उसका हल बताएंगे और आपको हेल्प करेंगे उस इशू को फिक्स करने के मामला में। एंड अ लॉट मोर, और मज़ीद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो कि दराज सेलर अपने सेलर्स को मुहैया करता है। इसके अलावा दराज सेलर सेंटर ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप दराज सेलर सेंटर ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके अपनी शॉप को इजीली मैनेज कर सकते हैं और 24 आवर्स आप कनेक्टेड रह सकते हैं। आपकी शॉप ओपन है, आपको जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा आपके स्मार्टफोन की बेल बजेगी, आप उसको देखेंगे। देन इस तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप की निस्बत मोबाइल फ़ोन पर ऑपरेशंस इंतहाई फास्ट हो चुका है और इंतहाई बेहतर हो चुका है। हाउ टू रीसेट पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं? जब आपने दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करना है रजिस्टर्ड ईमेल और आईडी की मदद से, तो आप ईमेल और फोन मीन्स के सेल फोन, इन दोनों की मदद से दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं। ईमेल एड्रेस मीन्स के फर्स्ट टाइम जब आपने अपना स्टोर क्रिएट किया था तो आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी जिस पे ईमेल एड्रेस है और उसके अलावा सेल फोन नंबर है और पासवर्ड और इसके अलावा दीगर इन्फॉर्मेशंस। तो वो इन्फॉर्मेशंस जो फर्स्ट टाइम आपने प्रोवाइड की थी वही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पुट करनी है। मीन्स के ईमेल एड्रेस या सेल फोन नंबर, आपने ईमेल एड्रेस या सेल फोन नंबर्स की मदद से उसको लॉगिन करना चाहा, मगर ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड आप भूल गए, आपको पासवर्ड याद नहीं,
तो फिर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉरगेट पासवर्ड, आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी जिस पर आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। ये वो ईमेल एड्रेस है जो कि आपने फर्स्ट टाइम दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते वक्त वहाँ पर प्रोवाइड किया था। तो जब आप वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे देन आपको ईमेल में एक लिंक दिया जाएगा जिसको क्लिक करने पर आप न्यू पासवर्ड लिख सकते हैं। तो आप फिर इस तरीके से एक नया पासवर्ड रीसेट करके उसको सबमिट कर दें तो आपका एक नया पासवर्ड जो सा है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये तो मैंने स्लाइड्स के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की। ये गूगल को मैंने ओपन किया और यहाँ पर दराज सेलर सेंटर को मैंने क्लिक किया, तो अभी दराज सेलर सेंटर को मैं लॉगिन करूँगा। अभी ये दराज सेलर सेंटर यहाँ पर आपके सामने है। तो दो ऑप्शन हैं, फ़ोन साइन इन और ईमेल साइन इन। इन दोनों ऑप्शंस से आप लॉगिन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पासवर्ड है ये मुझे भूल चुका है, इसको रीसेट कैसे करना है। आप देखें कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है फॉरगेट पासवर्ड। इसका मतलब है कि पासवर्ड का भूल जाना। तो इसको मैंने क्लिक करना है। जब मैंने इसको क्लिक करना है तो एक न्यू विंडो ओपन होगी जिस पे आप यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिखा है ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस को लिख लेना है। अब ये ईमेल एड्रेस लिखने के बाद ये सबमिट को आपने क्लिक करना है। जब आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, अ रिकवरी लिंक हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल अकाउंट kashifbukhari290@gmail.com। तो ये आप का रिकवरी लिंक आपको सेंड कर दिया गया है। तो अभी मैं ईमेल एड्रेस के ज़रिए देखना चाहता हूँ। मैंने जब अपना जीमेल को साइन इन किया तो यहाँ पर दराज पी के रीसेट पासवर्ड, इसको मैंने क्लिक करना है। मुझे यानी कि ईमेल आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, डियर वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ, आगे ये मेरी शॉप का नाम है, सेलर सेंटर अकाउंट। तो यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन जो शो हो रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड की ये ऑप्शन है कि न्यू पासवर्ड आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो वो जो न्यू पासवर्ड यहाँ पर लिखकर फिर आपने उस पासवर्ड को रिपीट करना है। अभी पासवर्ड के भी कुछ रूल्स हैं। द पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 अपर 1 लोअर, यानी कि एक अपर लेटर होगा एक लोअर लेटर होगा, 1 नंबर, उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, और इनको मिलाकर टोटली 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जब भी आपने पासवर्ड यहाँ पर देना है उस पर एक कैपिटल लेटर एक कम से कम होना लाजमी है और कम से कम एक लोअर लेटर होना लाजमी है और उसमें एक नंबर होना लाजमी है। तो ये उसकी कंडीशन है। यहाँ पर आपने इन दोनों को मेंशन करके सेव चेंज को क्लिक कर लेना है। तो जब आप इसको क्लिक कर लेंगे आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि एक न्यू पासवर्ड आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्रिएट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर था, लेक्चर तो बहुत आसान था बट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सम टाइम हम पासवर्ड भूल जाते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का है, चाहे वो डेस्कटॉप का है, मतलब कि लैपटॉप है या फिर वो डेस्कटॉप, किसी का भी हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। और ख़ास करके जब हम अपनी शॉप का पासवर्ड भूल जाते हैं देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर दराज ऑर्डर्स। दराज ऑर्डर्स को कैसे ग्रो करते हैं। हर सेलर की ख्वाहिश है
कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देयर आर 4 easy ways to grow your orders on Draaz। इनको आज हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल डिस्कस करेंगे। E-commerce and orders। Whether you are a new seller or have been with Draaz for a while, आप Draaz पर नए सेलर हैं या फिर ऑलरेडी Draaz पर काम कर रहे हैं, being a seller, it is safe to say that everything in your business revolves around orders। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आपके बिजनेस में हर चीज ऑर्डर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका मतलब यह है, चाहे बिजनेस ऑनलाइन हो चाहे बिजनेस आपका फिजिकल हो, दोनों सूरतों में बिजनेस में ऑर्डर्स के अराउंड हर चीज गर्दिश करती है। हर सेलर, चाहे वो फिजिकली शॉप या ऑनलाइन शॉप का मालिक हो, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके स्टोर या शॉप को विज़िट करें, उसको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले और उसके बदले उसकी ज़्यादा सेल हो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। हम आज के इस लेक्चर में 4 आसान तरीके जो कि Draaz पर आपकी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट। आप अपनी प्रोडक्ट का जो कंटेंट है उसको अट्रैक्टिव क्रिएट कीजिएगा। कंटेंट सिंपली रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन यू राइट और प्रोवाइड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सेलिंग ऑन Draaz। जब आप कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं Draaz पर, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के मुतालिक आप कुछ इंफॉर्मेशन लिख के प्रोवाइड करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कंटेंट कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट व्हेन बिल्डिंग योर ब्रांड। जब आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि कॉन्सिस्टेंटली आप काम करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें और कंटेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अभी यहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है, कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू Draaz गाइडलाइंस। Draaz गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि दुरुस्त होना चाहिए, एंड कंप्लीटेड, और वो मुकम्मल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट की मुतालिक प्रोवाइड करनी है वो इनकम्प्लीट ना हो। जब कोई भी कस्टमर विजिट करता है आपकी प्रोडक्ट को तो वो उसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन जानना चाहता है और वो उसको रीड आउट करता है, तो कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट ना हो। कस्टमर चाहता है कि उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए। अभी यहाँ पर हम Draaz वेबसाइट पर कोई एक प्रोडक्ट वगैरह के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर वॉच लिख के अभी सर्च किया है और मुझे वॉच के रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मैं इधर से कोई एक वॉच को ओपन करता हूँ किसी एक सेलर की। बेसिकली हमने कंटेंट को जानना है, समझना है। अभी सबसे पहले इस वॉच का ये टाइटल है उन्वान, यानी कि आपकी इस प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद मज़ीद इस वॉच के मुतालिक यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली उसने इस वॉच के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो
इसी तरह जब आपने कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आपने देखना है कि कोई भी किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो बिल्कुल कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो, उसमें किसी तरह का कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शामिल ना हो। सेकंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल करती है तो उस कैटेगरी के रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मीन्स कि अगर मैं लिस्टिंग कर रहा हूं अपनी प्रोडक्ट की और मेरी प्रोडक्ट जो सी है वो होम अप्लायंसेस कैटेगरी में फॉल करती है, तो मैंने कैटेगरी को बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर सिलेक्ट करना है। मैंने इररेलेवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना और उसके मुतालिक मुझे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कैटेगरी के रेलिवेंट। उसके बाद है फॉलो प्रोडक्ट नेमिंग। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसकी तफसील एंड कैटेगरी टैगिंग गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस आपके प्रोडक्ट के नाम के मुतालिक है, उसकी डिस्क्रिप्शन या कैटेगरी के मुतालिक है, आपने उसको फॉलो करना है। प्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन एन अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल वे विथ फोटोज। देखें, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, अपनी प्रोडक्ट को पेश करें अट्रैक्टिव, पुरकशिश, दिलकश और प्रोफेशनल वे के साथ। मतलब कि जो आपने फोटोग्राफिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की वो प्रोफेशनल हो। अभी हम इस फोटोग्राफिंग के मुतालिक मजीद नेक्स्ट पढ़ते हैं। दराज हैज सर्टन गाइडलाइंस एंड टिप्स रिगार्डिंग गुड प्रोडक्ट फोटोग्राफी। दराज जो सा है वो आपको मखसूस गाइडलाइंस प्रोवाइड भी करता है और आपको टिप्स दे रहा है कि एक अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के मुतालिक। दो देर आर डिफरेंट वेरिएशंस अबाउट हाउ टू फोटोग्राफ आइटम्स फॉर ईच कैटेगरी, द बेसिक्स रिमेन द सेम। देखें कि कहते हैं कि देर आर डिफरेंट वेरिएशंस, मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस हैं अबाउट हाउ टू फोटोग्राफ, कि आपने किसी भी आइटम की कैसे पिक्चर लेनी है, डिफरेंट वेरिएशंस उसकी हो सकती हैं। द पर्पस ऑफ दीज टिप्स इज टू टीच सेलर्स। इन टिप्स का मतलब ये है कि सेलर्स को टीच किया जा सके, सेलर्स को सिखाया जाए हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट अट्रैक्ट कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। अभी यहाँ पर 5 मेन थिंग्स हैं प्रोडक्ट इमेजेस के मुतालिक। सबसे पहले है क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। जो भी आपने पिक्चर अपनी प्रोडक्ट की कैप्चर करनी है वो क्लियर हो, बिल्कुल साफ हो एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, और वो इमेजेस हाई क्वालिटी की हो। उसके बाद लाइट और वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड। आपकी प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है वो लाइट या फिर वेल कंट्रास्टेड हो। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को देखा था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अभी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये वेल क्लियर प्रोडक्ट है, मुझे अपनी ये प्रोडक्ट साफ नज़र आ रही है। और इस प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है, या तो वो बैकग्राउंड जो सा है वो लाइट होना चाहिए या वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए। आप देखें कि ये बिल्कुल वेल कंट्रास्टेड और लाइट बैकग्राउंड है। मेरी प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा नुमायाँ हो रही है और ये हाई क्वालिटी इमेजेस है जिसको अच्छे तरीके से कोई भी कस्टमर देख सकता है। एडिकेट लाइटिंग एंड हाई विजिबिलिटी। जो उस इमेजेस के मुतालिक लाइटिंग है और उसकी हाई विजिबिलिटी ये मुनासिब होनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, एक मुनासिब हद तक उसकी लाइटिंग और विजिबिलिटी होनी चाहिए। डिटेल्स शोन क्लियरली। आपने जब अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है, उस प्रोडक्ट की इमेज पर जो डिटेल आपने देनी है, किसी भी तरह की कोई भी डिटेल है, वो वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए। आखिर में है मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट शोन। उस प्रोडक्ट के मल्टीपल एंगल्स आपको दिखाने चाहिए हर लिहाज से। अब ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अभी आप ये देखें
कि अभी ये प्रोडक्ट को आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक और प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन ड्राइव। अभी ये पेन ड्राइव को मैंने यहाँ पर सर्च किया है और यहाँ पर मुझे पेन ड्राइव के कुछ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। मैं इनमें से कोई एक पेन ड्राइव को क्लिक करता हूँ। अभी आप ये देखें कि अभी ये इसकी जो इमेजेस है ये हमें दिखाई गई है। अभी यहाँ पर डिफरेंट एंगल से भी आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। इसके हर एंगल से उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो आपने जब भी इस तरीके से अपनी कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह यहाँ पर लेके अपलोड करना है तो उसको हर एंगल से आपने मुकम्मल दिखाने की कोशिश करनी है। ये तो हो गए प्रोडक्ट इमेजेस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि क्लियर एंड हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, लाइट और वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए, एडिकेट लाइटिंग होनी चाहिए मुनासिब हद तक, एंड हाई विजिबिलिटी, डिटेल शोन ऑन क्लियरली, उसके ऊपर जो डिटेल है वो साफ तौर पे नज़र आनी चाहिए, मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट शोन। जो सेकंड वे है वो है यूज़ दराज सेलर टूल्स। आपने दराज सेलर टूल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि दराज ने जो सेलर टूल प्रोवाइड किए हैं अपने सेलर्स को, उन टूल्स का फ़ायदा यही है कि उनका इस्तेमाल किया जाए और अपनी प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल वेलोसिटीज को इंक्रीज किया जाए। सेलर टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, प्रोवाइडिंग सेलर्स द अपॉर्चुनिटी टू इनहांस देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। मीन्स के ये सेलर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकें, इंक्रीज कर सकें। जी अभी यहाँ पर हम उनके कुछ टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट बंडल्स। अभी ये जितने भी इस सेलर टूल हैं इनको हमने लास्ट लेक्चर्स में, मतलब कि अपनी एक सीरीज में स्टेप बाय स्टेप इन तमाम सेलर टूल्स को इन डिटेल के साथ स्टडी किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप जो गुज़श्ता लेक्चर्स हैं उनको भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेलर टूल्स का कितना फ़ायदा हो सकता है किसी भी सेलर को। प्रोडक्ट बंडल्स अलाउ यू टू सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स फॉर अ लोअर प्राइस। प्रोडक्ट बंडल्स का जो मकसद होता है उसमें आपने एक से ज़्यादा अशिया को बेचना होता है एक पैकेज बनाकर, और उसमें जो ओवरऑल पर यूनिट की प्राइस है वो लो हो जाती है। बट इसका आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि जहाँ एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लेनी होती है वहाँ पर वो एक पैकेज परचेज़ करता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का, जिसका फ़ायदा सेलर्स को ये होता है कि उसकी जहाँ पर एक यूनिट सेल होना होता है वो उसकी जगह ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाती है, और इस तरीके से उसका ऑर्डर्स बढ़ता है, सेल ज़्यादा आती है और प्रॉफिट उसको मिलता है। उसके बाद है सेलर वाउचर। सेलर वाउचर्स आर अ प्रमोशन दैट अलो सेलर्स टू क्रिएट सेल्फ फंडेड वाउचर्स, कलेक्टेबल और कोड्स टू ड्राइव सेल्स। Sellers can issue vouchers at any time and amount to suit their budget। देखिए सेलर वाउचर्स, सेलर ने खुद इन वाउचर्स को क्रिएट करना होता है, और फिर कुछ 2-3 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि सेलर्स या तो हर खास व आम को इनवाइट करता है कि आप इन वाउचर्स को परचेज़ करें और इन वाउचर्स को आप दिखाएं, और उसके बदले में जब आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे मेरे स्टोर से तो आपको किसी ख़ास हद तक डिस्काउंट दिया जाएगा। या फिर सेलर्स लिमिटेड वाउचर्स क्रिएट करता है और जिसको चाहता है वो वाउचर उनको इशू कर देता है, जैसा कि अपने स्टोर के फॉलोअर्स को। तो सेलर वाउचर भी एक बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से आप अपनी सेल्स ज़्यादा कर सकते हैं और ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। फ्री शिपिंग टूल। फ्री शिपिंग इसका मतलब ये है कि कस्टमर को जब आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उसको शिपिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे।
ये भी एक सेलर टूल है जो कि सेलर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और जब कस्टमर को फ्री शिपिंग फैसिलिटी मिलती है तो आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है, वो आपकी शॉप के मतलब पॉजिटिव रिव्यूज़ और रिमार्क्स देता है, और अल्टीमेट इसका फ़ायदा क्या है कि आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं और आपकी सेल ज़्यादा होती है और अल्टीमेट आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सेलर पिक्स इज़ अ फ्री ट्रैफिक बूस्टर फॉर योर प्रोडक्ट्स। इट इज़ डिज़ाइंड टू एम्पावर सेलर्स टू बूस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन सर्च पेजेस, improving visibility of those products and increasing their sales by up to 30%। देखिए सेलर पिक्स मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन सेलर टूल है। जब आप दराज पर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके वेरी फर्स्ट पेज पर जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करके मतलब कि लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप देखें सेलर पिक्स आपको ये लिखा नज़र आ रहा है, सेलर पिक्स। अभी सेलर पिक्स में आपको वेरी फर्स्ट पेज पे जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट को देखते हैं जो कि सर्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स को नज़र आती है। तो इससे तकरीबन 30% तक आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे आपका जो सा है वो ऑर्डर्स बढ़ता है, सेल्स ज़्यादा आती है आपको, और प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता है। तो सेलर पिक्स टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर सेल्स। उसके बाद है स्टोर बिल्डर। स्टोर बिल्डर में आप अपने दराज स्टोर या शॉप को डेकोरेट करते हैं। अभी जैसा कि हम यहाँ पर किसी एक सेलर के शॉप को विजिट करते हैं, देखिए जितनी खूबसूरत आपकी दुकान होगी उतना ही कस्टमर आपसे मानूस होगा, खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा आपका स्टोर, और वो फ्रिक्वेंटली विज़िट करेगा। आपने अपने स्टोर को कैसे डेकोरेट करना है, आपने कैसे वहाँ पर तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सेलर टूल में आप अपने शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी ये एक सप्लायर है या सेलर है जिसका नाम है तिजारत ऑनलाइन स्टोर। अभी इसके 5110 फॉलोअर्स हैं और 88% इसका पॉजिटिव सेलर रेटिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उसकी एक शॉप है, उसने इस तरीके से अपनी शॉप को डेकोरेट किया है। यहाँ पर कुछ वाउचर्स भी हैं और यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी लगाई गई हैं। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत उसकी ये शॉप हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोर बिल्डर टूल। उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर में आप अपने कस्टमर के साथ तेज़ तरीन राब्ता कायम कर सकते हैं। मीन्स के कस्टमर आपसे बातचीत करता है आपके प्रोडक्ट के मतलब, उसकी परचेजिंग के मतलब, और आप उसको आंसर करते हैं। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर टूल की मदद से आप का जो एक राब्ता होता है अपने कस्टमर के साथ, वो एक तेज़ तरीन राब्ता होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर की तमाम क्यूरीज़ को बर वक्त आप फिक्स करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, और तमाम कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आप आंसर करते हैं। कस्टमर का आपके साथ एक पॉजिटिव और बेहतरीन रिलेशन कायम हो जाता है, जिससे वो आपके शॉप का फॉलोअर भी बन जाता है, आपके ऑर्डर्स में इजाफा होता है, सेल में इजाफा होता है और प्रॉफिट में इजाफा होता है। तीसरा वे है पार्टिसिपेट इन कैंपेन्स। आप ऑर्डर्स इंक्रीज या ऑर्डर्स को ग्रो करने के लिए कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें। दराज मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स चलाता है, जिसका मकसद यही होता है कि सेलर्स उन कैंपेन्स में कंट्रीब्यूट करें और कंट्रीब्यूट करके अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज करें और अपनी प्रॉफिट्स वॉल्यूम को इंक्रीज करें। वन ऑफ द वेज दराज मैक्सिमाइजेस सेल्स इज थ्रू कैंपेन्स विच हेल्प sellers reach their goals in terms of growth and sales with confidence and ease. These campaigns provide a sustainable and convenient marketing opportunity to all registered sellers. ये जो campaigns हैं ये sustainable, पायदार and convenient और
आसान, ये कैंपेन्स पायदार और आसान मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने तमाम रजिस्टर्ड सेलर्स को। अब इनका फ़ायदा क्या है? कैंपेन्स ऑफर कस्टमर्स एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, मतलब कि ये कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, अनबिलीवेबल ऑफर्स आती हैं। जैसा कि अगर एक प्रोडक्ट मैं अगर परचेज़ करना चाहूँ, वो बगैर कैंपेन के मुझे मिलती है फॉर एग्जांपल 50 रुपये की, उसी को अगर मैं कैंपेन्स में परचेज़ करूँ, अगर उसकी कैंपेन रन की हो सेलर ने, तो वो मुझे मिलेगी 5 रुपये की या 10 रुपये की। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है। तो इसलिए आप कैंपेन्स की मदद से भी अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आप जब दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको कैंपेन्स का एक मुकम्मल जो सा है वो टैब मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करता हूँ विद रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। जब आप दराज सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं तो उसको लॉगिन करने के बाद आपको एक कैंपेन का टैब नज़र आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये प्रमोशंस में कैंपेन, ये देखें कैंपेन को क्लिक करें आप। जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर कैंपेन्स के रिलेटेड वो तमाम तर इसके ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो इस कैंपेन पर एक मैंने मुकम्मल तौर पर लेक्चर डिलीवर किया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि दराज पर कैंपेन को कैसे रन किया जाता है। तो आपने कैंपेन टूल की मदद से भी अपने ऑर्डर्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके जी, कैंपेन्स में वाउचर कैंपेन्स, फ्री शिपिंग। वाउचर कैंपेन्स जो सा है हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है कि एक सेलर वाउचर्स को क्रिएट करता है और वो वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर्स के साथ, और कस्टमर्स उन वाउचर्स की मदद से जब परचेज़ करते हैं तो उनको एक ख़ास हद तक डिस्काउंट दिया जाता है। फ्री शिपिंग फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर्स को, तो कस्टमर फ्री शिपिंग में बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि उसको शिपिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो इसलिए भी वो आपसे मुतासर होकर आपकी शॉप का फॉलोअर बनता है और परमानेंट आपके लिए एक न्यू जो सा कस्टमर है वो सब्सक्राइब हो जाता है, और यूं आपका ऑर्डर्स इंक्रीज होता है। लास्ट है स्टे ऑन ट्रेंड। आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू सेल एंड व्हेन टू सेल। आपने क्या बेचना है और कब बेचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब बेचना है और क्या बेचना है। कीप एन आई आउट फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स। आपने सीजनल प्रोडक्ट्स पर भी एक गहरी नज़र रखनी है। एंड व्हाट्स ट्रेंडिंग, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन सेल अकॉर्डिंगली, और फिर उसके मुताबिक सेल करें। मिसाल के तौर पर विंटर सीजन के दौरान आपने हीटर्स का इंतखाब करना है क्योंकि हीटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है विंटर में, सर्दियों में। अगर आप सर्दियों में हीटर्स की जगह एयर कंडीशनर को सेल करना शुरू कर दें तो ऐसी सेल आपके लिए यूज़लेस होगी, बेकार होगी, क्योंकि सर्दियों में डिमांड होती है हीटर की तो हीटर सेल होगा। गर्मियों में डिमांड होती है एयर कंडीशनर्स की, तो गर्मियों में एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, फैंस सेल करें, और सर्दियों में हीटर को सेल करें। तो आपने ट्रेंड को भी फॉलो करना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 4 इजी वेज जिनकी वजह से ऑर्डर्स ग्रो कर सकते हैं आप, वो हमने डिस्कस किए। जैसा कि सबसे पहले हमारा जो था वो था क्रिएट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट। आपने अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्या है? कंटेंट आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के मुतालिक लिखी जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेंट कहते हैं। वो तमाम प्रोडक्ट जो आप दराज पर सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ लिख रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। तो इस कंटेंट के बारे में हमने स्टडी किया, और उस कंटेंट में इमेजेस के बारे में स्टडी किया कि इमेजेस आपकी क्लियर होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेजेस होनी चाहिए, लाइट
या फिर वेल कंट्रास्टेड बैकग्राउंड होना चाहिए, एडिकेट लाइटिंग एंड हाई विजिबिलिटी की वो पिक्चर होनी चाहिए, और तमाम डिटेल उसके ऊपर नज़र आनी चाहिए और हर एंगल से पिक्चर नज़र आनी चाहिए। सेकंड हमने देखा यूज़ दराज सेलर टूल। जो दराज सेलर टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करें, जैसा कि प्रोडक्ट बंडल्स, सेलर वाउचर्स, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, स्टोर बिल्डर, इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर। इन दराज सेलर टूल्स को इस्तेमाल करें। थर्ड हमने देखा कि कैंपेन्स, दराज पर जितनी भी कैंपेन्स हैं उन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें। इन कैंपेन्स का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन कैंपेन्स से आप आसानी के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ये जो कैंपेन्स हैं ये एक सस्टेनेबल और कन्वीनियंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है किसी भी रजिस्टर्ड सेलर के लिए। वो इसकी मदद से अपने कस्टमर को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता है, अनबिलीवेबल ऑफर्स देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। उसकी शॉप जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प होती है। लास्ट में हमने देखा कि आपने ट्रेंड को फॉलो करना है हमेशा। साथ में ये भी देखें कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उनको भी आप देखिएगा। आपने विंटर में विंटर प्रोडक्ट को सेल करना है और आपने समर में समर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स। प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त जिन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस क्या हैं? अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन्स व्हाट अ प्रोडक्ट इज एंड व्हाई इट्स वर्थ परचेजिंग। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट को परचेज करना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, और इस प्रोडक्ट की वर्थ यानी कि कदर कीमत क्या है, ये आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बताना होता है कस्टमर को। हाइलाइट्स मस्ट बी ब्रीफ। हाइलाइट्स ब्रीफ होनी चाहिए यानी कि मुख्तसर, एंड इन बुलेट पॉइंट्स, और ये बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए। बिफोर अ मोर डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस प्रोडक्ट की मजीद डिटेल से पहले, मीन्स कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल से पहले। द पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज टू सप्लाई कस्टमर्स विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मकसद कस्टमर को अहम मालूमात फराहम करना है अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स के मुतालिक, सो दे आर कंपेल्ड टू बाय, ताकि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। आपने जब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसकी लिस्टिंग में अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स का जब नॉलेज हो जाएगा तो वो मजबूर हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने पर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड अंडर प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन एनी प्रोडक्ट पेज ऑन दराज। आप दराज पर जब कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसके सर्च पेज पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको प्रोडक्ट डिटेल में मिलेगी। जैसा कि अभी हम कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर देखते हैं दराज वेबसाइट पर। अभी ये दराज की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे सपोज कि मैंने टी कप
देखो यहाँ पर लिखा है और इसको मैं सर्च करता हूँ टी कप, और इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स शो होंगे। जैसा कि यहाँ पर कुछ टी कप के मुझे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। इनमें से रैंडमली कोई एक टी कप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस भी देखेंगे, और सबसे पहले ये प्रोडक्ट का टाइटल है, यानी कि इस प्रोडक्ट का नाम या उन्वान। और मज़ीद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर डिटेल मिलेगी प्रोडक्ट की। अभी कुछ आप देखेंगे यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स में ब्रीफली तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो इसी चीज़ को हमने देखा है, इसको बोलते हैं हाइलाइट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइलाइट्स मस्ट बी ब्रीफ एंड इन बुलेट पॉइंट्स, कि हाइलाइट्स बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए और ये कंसाइज फॉर्म, यानी कि मुख्तसर बताया गया हो इसके बारे में। तो आप यहाँ पर देखें कि ऐसा ही बिल्कुल आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल में ये बुलेट पॉइंट्स में इसकी हाइलाइट्स एक्सप्लेनेशन मिल रही है। और मज़ीद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसी प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद बताया गया होगा। तो कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल्स के साथ होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इन डिटेल नहीं होती। ये डिपेंड्स करता है लिस्टिंग पर, सेलर्स पर, कि वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त कितना अच्छे से अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो ये डिपेंड करता है सेलर्स पर जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बाद व्हाट आर प्रोडक्ट हाइलाइट्स। प्रोडक्ट हाइलाइट्स रेफर्स टू द कोर फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। प्रोडक्ट हाइलाइट्स बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के जो बुनियादी फीचर्स होते हैं उनको रेफर करता है, वो बताता है। दैट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड, और वो उस प्रोडक्ट के कोर फीचर्स को मुख्तसर तौर पे बयान किया जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख लें जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं। अभी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के जो कोर फीचर्स हैं ये आपको मुख्तसर यानी कि ब्रीफ किया गया है आपको कंसाइजली। ये हाइलाइट्स में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। दीज आर पॉइंटर्स दैट यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर द कस्टमर्स। अभी ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कि आप कस्टमर्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं। एंड इट इज़ ऑफन व्हाट दे फर्स्ट गो थ्रू। और इसमें आपने इन शॉर्ट ये कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो आपने है ना बुनियादी बातें जो सी है पहली 4 से 5 बतानी होती हैं। एन एवरेज ई कॉमर्स shopper might skim through the entire product description, but what they always read carefully are the highlights listed above. When listing product on Seller Center, make sure that your highlights are. जब भी आपने सेलर सेंटर पर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो आप मेक श्योर यकीन दहानी कर लें कि क्या ऐसा ही कुछ है। सबसे पहले क्या है, ब्रीफ, स्पेसिफिक एंड कंटेन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फीचर। आपने अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको ब्रीफ करना है, और स्पेसिफिक एंड कंटेन इम्पोर्टेंट मीन्स के जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को देखा है लिस्ट करते वक्त कि इसने जो ब्रीफ किया है अपनी इस प्रोडक्ट के मुतालिक, तो लिस्टिंग करते वक्त इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, गौर से देखना है क्या बुलेट पॉइंट्स में आपने अपनी प्रोडक्ट को ब्रीफ किया है या नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट, लिस्टेड इन बुलेट पॉइंट्स फॉर ईज इन रीडिंग। कस्टमर की रीडिंग को आसान करने के लिए आपने बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है ताकि कस्टमर को रीडिंग करते वक्त आसानी हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देखें कि यहाँ पर लिखा है कलर ब्लैक ओनली, कैपेसिटी 350 ml, यानी कि अभी कोई भी कस्टमर है उसको बुलेट पॉइंट्स में इनको रीड करते वक्त काफ़ी आसानी होगी।
डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने जो हाइलाइट्स अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखने हैं वो प्रोडक्ट मतलब कि डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट की होती है वो इन डिटेल होती है, वो लेंथी होती है, उसमें होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से पहले आपने प्रोडक्ट हाइलाइट्स को मेंशन करना है, लिखना है। टिप्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हियर आर सम टिप्स यू कैन कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले है कीप योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। जब भी आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखना है आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने जहन में रखते हुए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि जाहिर है आपने जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, जो प्रोडक्ट को आप दराज पर अपनी शॉप पर सेल कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस आपको मालूम होगा कि मेरा ये टारगेट ऑडियंस है। अगर आप बेबी टॉयज़ को सेल कर रहे हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस फिर वो बेबी, उनके पेरेंट्स वगैरह। अगर आप कुछ लेडीज़ या जेंट्स के कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त अपने ऑडियंस को, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसको जहन में रखना है। उसके बाद है यूज़ इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड टोन। आपने जब भी डिस्क्रिप्शन को लिखना है तो आप जो सी है वो लैंग्वेज को इतना आसानी के साथ उन अल्फाज का चुनाव करो कि पढ़ने वाले को आसानी के साथ समझ आ जाए कि आप क्या बताना चाहते हैं। मतलब कि इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या डीपली जो सी होती है कॉम्प्लिकेशंस वगैरह में ना जाए। राइट एटलीस्ट 50 वर्ड्स। आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखें। यूज़ इमेजेस इन योर डिस्क्रिप्शन। आप अपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस का इस्तेमाल करें और 20% टेक्स्ट जो सा है वो आपको रिकमेंड किया जा रहा है। 20% आपका टेक्स्ट हो, इमेजेस का इस्तेमाल करें और एटलीस्ट 50 वर्ड्स आप लिखें। नेक्स्ट, फोकस ऑन की सेलिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फोकस करना है की सेलिंग पॉइंट्स पर, सच एज जैसा कि प्रोडक्ट मटेरियल, उस प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स उसके क्या फ़वाइद हैं एंड हाउ टू यूज़ इट, और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आपने इन तमाम चीज़ों को बीच में मेंशन करना है। प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा है, उसके फीचर्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स थे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के हवाला से। अभी आगे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स पर आपको एक एग्जाम्पल से बताने की मुकम्मल कोशिश की गई है। शोन हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल है। द सेलर हैज़ लिस्टेड ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स दैट अ कस्टमर माइट नीड। यहाँ पर सेलर ने वो तमाम प्रोडक्ट डिटेल को लिखा है जो कि कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन एडिशन मज़ीद टू द की सेलिंग पॉइंट्स, मज़ीद उसने कुछ इसके की सेलिंग पॉइंट्स भी लिखे हैं। अभी हमने की सेलिंग पॉइंट्स में क्या चीज़ों को देखा, उस प्रोडक्ट का मटेरियल, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज़। दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आर वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। जो इस तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती हैं ये बहुत ज़्यादा मौसर होती हैं और आप अपने कस्टमर पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी प्रोडक्ट को हाइलाइट्स किया गया है बुलेट पॉइंट्स में, बिल्कुल डिटेल के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन डिटेल। और उसके साथ यहाँ पर जो सा है की सेलिंग पॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोडक्ट का मटेरियल, इस प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, उसका यूज़ और उसमें इमेजेस वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग,
ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आपको मुकम्मल तौर पर बताया गया है, उसको इन डिटेल, उसमें डिस्क्रिप्शन भी है, हाइलाइट्स भी है इस लिस्टिंग में। एक लिस्टिंग हमारे पास ये है, ये लिस्टिंग में आप देखें कि हाइलाइट्स और डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है उस सेलर ने। तो अगर आप दराज पर अपनी प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने, जैसा कि आज के इस लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स को स्टडी किया है, इसके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा लेक्चर था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट के मुतालिक, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है दराज सेलर साइन अप रिजेक्शन रीज़न। समटाइम सेलर साइन अप में कुछ पार्टिकुलर रीजंस के अकॉर्डिंग रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है सेलर्स को। तो आज हम देखेंगे कि सेलर साइन अप रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी क्या रीजंस हैं। रिजेक्शन रीजंस फॉर सेलर साइन अप। यहाँ पर दो कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें रिजेक्शन रीज़न मेंशन की गई हैं और सेकंड कॉलम में उसकी डिटेल बताई गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली जो रिजेक्शन रीज़न है वो है अकाउंट टाइटल एंड CNIC मिसमैच। जब भी आपने सेलर सेंटर अकाउंट को क्रिएट करना है तो कुछ डिटेल आपको मेंशन करना पड़ती है। तो अगर तो आपकी वो डिटेल जो CNIC में आपने दी है, जैसा कि आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, अगर ये मिसमैच करती है आपकी बैंक डिटेल में अकाउंट टाइटल से, तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जब सेलर सेंटर को साइन अप करते हैं तो उसके साइन अप में कुछ इन्फॉर्मेशन, आपसे बुनियादी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो उसके साथ बैंक डिटेल भी पूछी जाती है ताकि आप उसकी मदद से अपने अमाउंट को रिसीव कर सकें। तो याद रहे, बैंक डिटेल में आपका जो अकाउंट टाइटल है वो मैच करना चाहिए CNIC डिटेल के मुताबिक। अगर ये मिसमैच होगा तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इनवैलिड CNIC अटैच्ड। आपने जो CNIC की डिटेल दराज इंडिविजुअल अकाउंट में मेंशन की है, अगर तो वो इनवैलिड है तो सेलर साइन अप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप वैलिड इमेज को अपडेट करें और उसको आपने आगे मेंशन करना है उस डिटेल्स में। थर्ड वन, इनकरेक्ट CNIC डिटेल मेंशन। अगर तो आपने CNIC की जो डिटेल दी है दराज इंडिविजुअल अकाउंट में, अगर वो इनकरेक्ट है, गलत है, तब भी आपका सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है एज पर योर CNIC करेक्ट डिटेल आपको सबमिट करनी चाहिए। नेक्स्ट, CNIC फ्रंट कॉपी नॉट अटैच्ड। देखें, जब भी आपने अपनी कुछ बेसिक एड्रेस डिटेल देनी होती है तो आपसे CNIC की जो फ्रंट कॉपी है उसको अटैच करना ज़रूरी होता है। अगर आप बाय मिस्टेक अगर आप भूल जाते हैं CNIC की फ्रंट कॉपी को अटैच करना, तो सेलर साइन अप रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, CNIC नॉट अटैच्ड। आपको CNIC अटैच करना लाजमी होगा। अगर आपने CNIC कॉपी को अटैच नहीं किया देन सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
CNIC फ्रंट कॉपी ब्लरी, ब्लरी का मतलब कि धुंधली सी। अगर आपने अपने CNIC की फ्रंट कॉपी अटैच तो की है मगर वो ब्लरी है, धुंधली सी है, वाज़िया नहीं है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने जब CNIC की कॉपी लेनी है कोशिश करें उसका रिज़ल्ट बेहतर हो, ताकि उसको पढ़ने में, उसको रीड करने में, उसको स्कैन करने में आसानी हो, तमाम के तमाम करैक्टर्स को अच्छे से पढ़ा जाए और जो उसके ऊपर इमेज है वो भी बिल्कुल क्लियर हो। ब्लरी की सूरत में सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सपायर CNIC, आपने अपने CNIC की जो डिटेल दराज इंडिविजुअल अकाउंट में मेंशन की है, अगर तो वो एक्सपायर है देन सेलर साइन अप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपडेट अ वैलिड एंड अपडेटेड CNIC। नेक्स्ट, NTN document certificate not attached. The details you have attached on your Draaz corporate account are incomplete. Update your clear picture of the business registration along with detail. तो ये आपको डिटेल्स अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन की आपको एक क्लियर पिक्चर के साथ अपडेट करना ज़रूरी होगी। नेक्स्ट, इनवैलिड NTN डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अटैच्ड, जो आपने NTN डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह अटैच किए हैं, अगर वो इनवैलिड है मीन्स कि उनकी जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट है, किसी वजह से वो कुछ मिस स्टेटमेंट्स वगैरह बयान किया गया है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन यू हैव अटैच्ड ऑन योर दराज कॉर्पोरेट अकाउंट आर अनक्लियर, अगर वो अनक्लियर है, वाज़िया नहीं है, गैर वाज़िया है, तो सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंट टाइटल एंड NTN डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट मिसमैच, अगर अकाउंट टाइटल यानी कि जो आपने अपनी बिजनेस डिटेल दी होगी, उस बिजनेस डिटेल्स में आपका नाम और अदर्स इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच करती है NTN डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट के साथ, तब भी सेलर साइन अप रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिसिंग ऑन NTN, अगर NTN पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिस है तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक मेन रीज़न है इसकी। द डिटेल्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन यू हैव अटैच ऑन योर दराज कॉर्पोरेट अकाउंट डज नॉट कंटेन योर NTN, मीन्स कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है उसमें NTN वगैरह का जिक्र ही नहीं किया गया, वो मिस है, देन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेक नॉट अटैच्ड, देखें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है उसमें आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक चेकबुक जारी की जाती है, तो उस चेकबुक का जो एक चेक होता है आपको उस चेक की एक बेहतरीन कॉपी अटैच करना होती है। तो अगर आपने वो चेक को अटैच नहीं किया देन ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओल्ड चेक अटैच्ड, द डिटेल्स ऑफ द चेक अटैच इज आउटडेटेड, अगर आउटडेटेड चेक आपने अटैच कर दिया है एंड डज नॉट कंटेन द IBAN नंबर, और उसमें IBAN नंबर जो सा है वो नहीं है, अपडेट अ न्यू वैलिड चेक पिक्चर, और आप एक नए वैलिड चेक पिक्चर को अपडेट करें। ब्लर्ड चेक अटैच, जो आपने चेक अटैच किया है वो चेक ब्लर्ड है, उसके नंबर्स IBAN नंबर वगैरह वो नहीं पढ़े जाते, तो उसकी जो डिटेल है चेक की उसको स्कैन या रीड नहीं किया जा सकता, तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका सेलर साइन अप। नेक्स्ट, इनवैलिड चेक अटैच, जो चेक आपने अटैच किया है वो इनवैलिड है, तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉप चेक अटैच, द चेक अटैच इज क्रॉप्ड एंड डज नॉट शो अकाउंट डिटेल, मतलब कि एक ऐसा चेक जिसमें अकाउंट डिटेल नज़र नहीं आ रही। अपडेट अ वैलिड एंड क्लियर चेक,
पिक्चर विद IBAN एंड अकाउंट टाइटल। उसके बाद है IBAN नॉट मेंशन ऑन चेक। अगर IBAN चेक पर मेंशन नहीं है तब भी सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकरेक्ट चेक डिटेल मेंशन। द डिटेल्स ऑफ द चेक आर नॉट सेम एज द चेक डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो डिटेल आप चेक की दे रहे हैं वो चेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। दैट यू हैव अपलोडेड इन बैंक अकाउंट फील्ड। जो आपने बैंक अकाउंट फील्ड में अपलोड किया है वो चेक की डिटेल चेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही। प्रोवाइड द सेम डिटेल एज द चेक अपलोडेड। नेक्स्ट, ऑल 3 अटैचमेंट्स ब्लरी। CNIC, फ्रंट एंड बैक एंड चेक। मतलब आपने जो मेन 3 अटैचमेंट्स किए हैं वो ब्लरी हैं, जैसा कि CNIC की फ्रंट कॉपी, उसकी बैक कॉपी और आपका जो चेक। अगर ये तीनों अटैचमेंट्स ब्लरी हैं, गैर वाज़ेह हैं, धुंधली सी हैं, देन सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इनवैलिड अटैचमेंट्स। जो आपसे पूछा गया है वो आपने अटैच नहीं किया बल्कि कोई इनवैलिड अटैचमेंट्स कर दी गई हैं, तो आपने वैलिड अटैचमेंट्स करनी है। द डॉक्यूमेंट्स यू हैव अपलोडेड आर इनवैलिड। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं वो तो आपने अपलोड नहीं किए, उनकी बजाय गलती से कोई और डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए तो भी रिजेक्शन हो जाएगा आपका सेलर साइन अप। नो अटैचमेंट्स। द अटैचमेंट्स ऑफ CNIC बैक एंड फ्रंट एंड बैंक चेक कॉपी आर मिसिंग। अगर आपने ये 3 अटैचमेंट्स मिसिंग कर दी हैं, इनको अपलोड नहीं किया, तब भी रिजेक्शन हो जाएगा। लास्ट वन, IBAN नॉट वेरीफाइड। जो IBAN नंबर है जो कि चेक के ऊपर मेंशन होता है, अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका सेलर साइन अप। द IBAN in your check attachment could not be verified. Review and update another check copy. Non-acceptable बैंक। मतलब कि कुछ ऐसे बैंक हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। द बैंक अकाउंट यू हैव अपडेटेड इन योर द्राज अकाउंट इज अनएक्सेप्टेबल। काइंडली यूज अनदर बैंक्स अकाउंट फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन। प्लीज नोट दैट द्राज डज नॉट एक्सेप्ट फॉलोइंग बैंक। ये कुछ नीचे बैंक्स का जिक्र किया गया है। द्राज का इन बैंक्स के साथ जो बिजनेस नहीं है, आप अगर इन बैंक की डिटेल्स देंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ खैबर, पायनियर बैंक, यू बैंक, NIB, बुर्ज बैंक, KASB। ये बैंक के साथ द्रास बिजनेस नहीं करता, इनके थ्रू अमाउंट्स नहीं होती, तो आप इनकी डिटेल ना दीजिएगा। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट टू डू लिस्ट। अगर कोई ऐसी लिस्ट है जिसको फिल करना लाजमी है, कुछ ऐसे आपने मिसिंग कर दी हैं जिनको आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो जब तक आपने उस फील्ड को इनकम्प्लीट किया, अभी तक फिल नहीं किया, तो रिजेक्ट हो जाएगा। सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट। मेक श्योर योर एड्रेस बुक, ID इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल्स आर कंप्लीट एंड वैलिड। ये तमाम कंप्लीट और वैलिड होनी चाहिए। बैंक डिटेल नॉट अपडेटेड। द बैंक डिटेल ऑन योर द्राज सेलर अकाउंट आर नॉट अपडेटेड। अपडेट द डिटेल्स अलॉन्ग विद द क्लियर एंड वैलिड चेक कॉपी विद IBAN मेंशन्ड। अगर ये क्लियर नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने जो सा इसको अपडेट करना है बैंक डिटेल को और उसको अपलोड कर देना है। डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। इट इज नोटिस्ड दैट यू हैव क्रिएटेड अ डुप्लीकेट शॉप ऑन द्राज। अगर आपने द्राज पर एक डुप्लीकेट शॉप क्रिएट कर दी, हिंस चनाचे योर शॉप वेरिफिकेशन इज ऑन होल्ड। आपकी शॉप वेरिफिकेशन अभी होल्ड पर है। कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए सेलर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करना है, तो फिर आपने वो जो डिटेल है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है ब्रांड ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट नॉट सफिशेंट मिसिंग। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं
दराज पर अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो उस ब्रांडिंग ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हैं, तो आपको चाहिए अगर ब्रांड कर डील कर रहे हैं तो जो आपको ऑथोराइजेशन लेटर मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको अटैच करें। अगर वो अटैच नहीं है देन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रॉन्ग अकाउंट कैटेगरी, द कैटेगरी यू हैव सेलेक्टेड फॉर योर दराज सेलर अकाउंट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपने दराज सेलर अकाउंट के लिए जो कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, अगर वो कैटेगरी ही गलत है तो फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको चाहिए रेलिवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करें, मतलब कि अकाउंट कैटेगरी में जो रेलिवेंट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें आप। रॉन्ग अकाउंट टाइप, रॉन्ग डिजिटल गुड्स कैटेगरी, द अकाउंट टाइप ऑफ यू चूज फॉर योर दराज सेलर अकाउंट इज इनवैलिड। अगर आपने दराज सेलर अकाउंट के लिए जो अकाउंट टाइप को चूज़ किया है अगर वो इनवैलिड है देन क्या है, कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेलर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न थी जिनकी वजह से सेलर साइन अप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी सेलर साइन अप के लिए कुछ टिप्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे अभी शेयर करता हूँ, ताकि इस आज के टॉपिक को हम इन डिटेल इसको आज हम देख लें। साइन अप टिप्स, जी दराज सेलर साइन अप टिप्स। अभी ये आपके सामने इस वक्त CNIC की कॉपी है, CNIC अटैचमेंट सेलर साइन अप। व्हेन अटैचिंग योर CNIC कॉपी ड्यूरिंग सेलर साइन अप प्रोसेस काइंडली मेक श्योर द इमेज अटैच इज क्लियर। ये जो इमेज है ये क्लियर होनी चाहिए। बोथ द फ्रंट एंड बैक कॉपीज आर अटैच्ड। इस CNIC की फ्रंट कॉपी और इसकी बैक कॉपी दोनों आपने अटैच करनी है। द फोटो अटैच्ड इज़ नॉट क्रॉप्ड। जो आपने फ़ोटो अटैच करनी है वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए। द नेम ऑन द CNIC मैच द अकाउंट टाइटल यू हैव मैंशन। ये जो आपके CNIC के ऊपर आपका नाम मेंशन है ना, आपका नेम है, आपके फादर का नेम है, ये जो नाम है ये मैच होना चाहिए आपके अकाउंट टाइटल के साथ। अकाउंट टाइटल मतलब जो आपने बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, वो जो बैंक डिटेल देनी है, उस बैंक डिटेल में जो आपके नाम से अकाउंट ओपन है वहाँ पर जो अकाउंट टाइटल है उसके साथ ये मैच होना चाहिए। द नेम, आइडेंटिटी नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरेशन आर क्लियरली विजिबल। मतलब कि इसके ऊपर जो कम्प्लीटली लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कब CNIC इशू है और कब इसने एक्सपायर होना है, आपका जेंडर क्या है, कंट्री, आइडेंटिटी नंबर, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है NTN अटैचमेंट। ये आपका NTN है, नेशनल टैक्स नंबर। व्हेन अटैचिंग योर NTN कॉपी ड्यूरिंग सेलर साइन अप प्रोसेसिंग काइंडली मेक श्योर द इमेज अटैच इज क्लियर विद ऑल डिटेल मैंशन। मतलब कि जो भी उसकी डिटेल है वो तमाम की तमाम जो सी है क्लियर होनी चाहिए, उनकी जो इमेजेस वगैरह क्लियर होनी चाहिए। द नेम ऑन द NTN मैच अकाउंट टाइटल यू हैव मैंशन। NTN पर जो आपका नाम है वो आपके अकाउंट टाइटल के साथ मैच होना चाहिए और वही नाम होना चाहिए। मतलब कि जो आपके अकाउंट टाइटल में जो मेंशन है आपका नाम वो आपके NTN में होना चाहिए। द NTN इज़ वैलिड। आपका NTN वैलिड होना चाहिए एंड इंक्लूड्स योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। द NTN फॉलोज द फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस रिक्वायर्ड। NTNs को चाहिए कि जो फॉर्मेट और गाइडलाइंस रिक्वायर्ड हैं उसको फॉलो करें। ये है आपके चेक अटैचमेंट। जब आपने अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह देनी है तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, द इमेज अटैच इज़ क्लियर। ये जो आपकी इमेज होनी चाहिए, चेकबुक, ये क्लियर होनी चाहिए विद योर नेम एंड IBAN क्लियरली विजिबल। आपका नाम और IBAN नंबर यहाँ पर होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विद योर नेम। द फोटो अटैच इज़ नॉट क्रॉप्ड। जो आपने फ़ोटो अटैच की होगी वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए। द अकाउंट डिटेल आर वैलिड। जितनी भी इसमें अकाउंट डिटेल है वो वैलिड होनी चाहिए। द चेक इज़ नॉट
आउटडेटेड चेक नहीं होना चाहिए। द चेक अटैच मैच द डिटेल यू हैव मेंशन इन बैंक इन्फॉर्मेशन। जो आपने ये चेक अटैच किया है ये आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन में जितनी भी आपकी डिटेल्स मेंशन है ये उसके साथ मेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे सेलर साइन अप के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर था इसकी आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड एन ऑर्डर रिपोर्ट। एक ऑर्डर रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। स्टेप फर्स्ट, लॉग इन टू द सेलर सेंटर विद योर रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड आईडी। आपने सेलर सेंटर को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर लेना है। देन गो टू ऑर्डर्स टैब, क्लिक ऑन मैनेज ऑर्डर्स। आपने ऑर्डर्स टैब को विजिट करना है और इसमें मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है। स्टेप 2, यू विल अराइव एट ऑर्डर्स ओवरव्यू। आप ऑर्डर्स ओवरव्यू टैब या पेज पर अराइव कर जाएंगे। गो टू द रेलिवेंट टैब एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। आपने रेलिवेंट टैब में जाना है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखें कि आपको पेंडिंग्स में कुछ ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस एक्सपोर्ट को क्लिक करना है। अभी इसमें है एक्सपोर्ट ऑल ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स। So click on export all orders or export all pending orders as per your requirement. Step 3, जब आप अपनी requirements के मुताबिक export all orders या pending orders को क्लिक करेंगे तो होगा क्या, डाउनलोड द एक्सपोर्ट फाइल। तो फिर आपने एक्सपोर्ट फाइल को डाउनलोड करना है। यानी कि एक्सपोर्ट्स में वो तमाम तर ऑर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से जिस फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस एक्सपोर्ट फाइल को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन डाउनलोड का नज़र आएगा। सो चूज द फाइल, क्लिक ऑन डाउनलोड। स्टेप 4, वंस द एक्सपोर्टेड फाइल इज डाउनलोडेड इन CSV फॉर्मेट, यूज ओपन ऑफिस टू ओपन द फाइल। देन आपने इसको ओपन कर लेना है तो ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा कि आपका ऑर्डर आइटम आईडी, दराज आईडी, सेलर SKU, दराज SKU, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड ऐड, ये सारी फाइल आपके सामने आ जाएगी। नोट, इन द सेम वे यू कैन डाउनलोड ऑर्डर रिपोर्ट्स फॉर एनी टैब वेदर पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप्ड, कंप्लीटेड। मतलब कि इनमें से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रेडी टू शिप्स, इस फाइल को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। शिफ्ट को भी, कंप्लीटेड कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, पेंडिंग्स में कितने, आप बिल्कुल सेम वे है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंश्योर दैट द करेक्ट टैब इज सिलेक्टेड बिफोर यू एक्सपोर्ट। आपने इंश्योर करना है कि जो करेक्ट टैब है उसको सिलेक्ट करें एक्सपोर्ट करने से पहले। तो आपने उस टैब को पहले सिलेक्ट करना है। अगर आप शिफ्ट ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट को क्लिक करना है, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देन आप उसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंप्लीटेड ऑर्डर्स को करना चाहते हैं देन आप उसको क्लिक करेंगे, तमाम कंप्लीटेड ऑर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको एक्सपोर्ट करें देन उनको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट, You can also choose the period for which you want to download the reports. आप यहाँ पर उस पीरियड को भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आपने उस टाइम को भी सिलेक्ट करना है। आप देखें ना यहाँ पर आपको ऑर्डर्स ओवरव्यू में ये ऑल पेंडिंग्स, रेडी टू शिप, इसके नीचे आपको यहाँ पर ये टाइम पीरियड भी दिया जाएगा कि आपने किस टाइम पीरियड में
अपने उस रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स, दिस प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू योर ऑर्डर्स हिस्ट्री। इससे आपको आपके ऑर्डर की हिस्ट्री की एक्सेस मिल जाएगी। अलाउइंग यू टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर बिजनेस एक्टिविटी। आप अपने बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं ऑन द्रास पर, यानी कि द्रास पर जो आपका बिजनेस रन हो रहा है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं द्रास पर, तो द्रास पर आप अपने बिजनेस की तमाम तरह एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का बहुत ही आसान टॉपिक था कि आपने कैसे अपने उन ऑर्डर्स को, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, रेडी टू शिप हैं, इनको कैसे आप एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको समझने में आसानी हो जाए। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू डाउनलोड एन ऑर्डर रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने सेलर सेंटर को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। देन आपके सामने होम पेज आपके सेलर सेंटर का आ जाएगा। उस होम पेज में ऑर्डर टैब में आपने जाना है और मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है। स्टेप 2 में आपके पास ऑर्डर ओवरव्यू पेज आ जाएगा। उस ऑर्डर ओवरव्यू पेज में पेंडिंग ऑर्डर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, रेडी टू शिप की, शिफ्ट की या कंप्लीटेड की, किसी एक की भी अगर आप करने देखना चाहते हैं, आपने जस्ट उस टैब को क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। आपने एक्सपोर्ट को क्लिक करना है। 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक्सपोर्ट ऑल ऑर्डर्स या पेंडिंग ऑर्डर्स। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको क्लिक कर लेना है। देन डाउनलोड द एक्सपोर्ट फाइल। अभी तमाम ऑर्डर्स या पेंडिंग ऑर्डर्स की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट कॉलम में डाउनलोड की एक ऑप्शन नज़र आएगी, चूज़ द फाइल, क्लिक ऑन डाउनलोड। जब आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो आपके पास CSV फॉर्मेट में वो डाउनलोडेड एक्सपोर्टेड फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देन उसका पूरा एक जायज़ा ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप। इसी तरह अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर्स के अलावा अदर्स जो टैब्स हैं, जैसा कि रेडी टू शिप कितने आपके ऑर्डर्स हैं, शिफ्ट कितने हो चुके हैं, कंप्लीटेड कितने हो चुके हैं, इनको भी आप एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को। इसी तरह अगर आप कुछ पीरियड वाइज अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स ओवरव्यू पेज में टाइम पीरियड का भी ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आपने वो इन बिटवीन द टाइम ऑफ पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और बाकी उसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे उस फाइल को। बाकी तमाम प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अभी इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको आपके ऑर्डर की मुकम्मल हिस्ट्री की एक्सेस मिल जाएगी। आपकी हिस्ट्री कि कब कौन सा ऑर्डर मैंने डिलीवर किया, रेडी टू शिप का क्या स्टेटस है, पेंडिंग ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड, तमाम हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। और आप दराज पर जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आज का हमारा लेक्चर आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है गाइड टू यूजिंग द राइट प्रोडक्ट टाइटल्स। जब भी प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग में प्रोडक्ट टाइटल है। प्रोडक्ट टाइटल को बहुत ध्यान से लिखना चाहिए और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि प्रोडक्ट टाइटल्स के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दी जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट टाइटल्स। प्रोडक्ट टाइटल्स की अहमियत। प्रोडक्ट टाइटल्स क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक प्रोडक्ट टाइटल एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के टाइटल से
अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो 90% वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो इसलिए आपने जब भी अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है तो जो आज हम इस लेक्चर में टाइटल्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे, आपने इसके अकॉर्डिंग अपने टाइटल्स को क्रिएट करना है। एज इट्स द फर्स्ट थिंग कस्टमर सी। जब भी कस्टमर ने दराज पर या अमेज़ॉन पर या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करनी होती है तो उस प्रोडक्ट के मुतालिक जो सबसे पहली चीज़ कस्टमर देखता है वो उस प्रोडक्ट का नाम होता है, उस प्रोडक्ट का उन्वान, टाइटल या नाम। अ प्रोडक्ट टाइटल एक्सप्लेन्स व्हाट अ प्रोडक्ट इज, नॉट व्हाट इट डज, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब कि प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या है। तो ये सारी की सारी जो एक कंसाइज फॉर्म में आपने टाइटल में बताना होता है और इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होती है। हैविंग द राइट प्रोडक्ट टाइटल रेजिस डिस्कवरेबिलिटी। जो राइट प्रोडक्ट टाइटल होता है वो डिस्कवरेबिलिटी को रेज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मैं अगर आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूं तो इट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कस्टमर को आइडिया नहीं होता इस प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर्स की कुछ क्यूरीज होती है, उसकी कुछ डिमांड होती है, प्रोडक्ट से मुतल्लिक उसके कुछ सवालात होते हैं। तो अगर तो आपने एक राइट प्रोडक्ट टाइटल लिखा है तो तमाम क्वेश्चंस, क्यूरीज, प्रॉब्लम्स और तमाम डाउट्स कस्टमर्स के क्लियर हो जाते हैं। पुट्स द प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मोर कस्टमर्स। प्रोडक्ट का टाइटल जितना दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, उतनी ही ज़्यादा कस्टमर्स के सामने आपकी प्रोडक्ट पेश होगी एंड रिजल्ट्स इन मोर सेल्स। और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिलेगी। तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट टाइटल्स की इम्पोर्टेंस को अभी हमने देखा है। टिप्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट टाइटल्स। प्रोडक्ट टाइटल्स लिखने के हवाला से कुछ टिप्स हैं जो कि आपको जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, प्रोडक्ट टाइटल शुड बी कंसाइज बट हैव नेसेसरी डिटेल्स। प्रोडक्ट टाइटल मुख्तसर होना चाहिए मगर उसमें जो डिटेल्स हैं उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट बट नेसेसरी डिटेल्स शुड हैव दैट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल शुड नेवर बी फिल्ड विद इनकरेक्ट कीवर्ड्स। प्रोडक्ट टाइटल में आपने कभी भी गलत कीवर्ड्स नहीं लिखने। क्लेम्स के बारे में नहीं लिखना, सेल्स मैसेजिंग नहीं देना और एनीथिंग एल्स अदर देन द प्रोडक्ट नेम, ब्रांड एंड इट्स डिस्टिंग्विश फीचर्स। मतलब कि आपने प्रोडक्ट टाइटल्स में इनकरेक्ट कीवर्ड्स जैसा कि क्लेम, किसी भी तरह का क्लेम्स, सेल्स मैसेजिंग, ऐसी कोई भी चीज़ आपने प्रोडक्ट टाइटल में नहीं लिखनी। तो लिखना क्या है? प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उस प्रोडक्ट का ब्रांड लिखना है और उसके इम्तियाजी फीचर्स वो आपने लिखने हैं। इंफॉर्मेशन इन द टाइटल शुड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट दूसरी रेलिवेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? उसके फीचर्स, उसका ब्रांड, इस लिहाज से वो डिफरेंट है। और आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो टाइटल भी आपकी जो करीबी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। आपने सेम टाइटल को कॉपी पेस्ट नहीं करना। सेकंड, अवॉइड कन्फ्यूजिंग। आपने कन्फ्यूजिंग से अवॉइड करना है। ओवरली लॉन्ग, इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए टाइटल, और पुअरली फॉर्मेटेड टाइटल्स या कोई ऐसा पुअर सा टाइटल्स नहीं होना चाहिए एज इट मे अफेक्ट द सेल्स, और ये चीज़ें आपकी सेल पर इफ़ेक्ट करती हैं।
मतलब टाइटल ऐसा ना हो कि कस्टमर कंफ्यूज हो, उसको कंफ्यूजिंग हो, टाइटल पढ़े बट उसका सवाल, उसकी क्यूरी, उसके डाउट्स, उसकी डिमांड, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स वो पूरी ना हो। आपने वेल क्लियर टाइटल को लिखना है और ना ही ये इतना ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ना पुअरली फॉर्मेटेड होना चाहिए। लास्ट वन, प्रोडक्ट टाइटल्स शुड हैव नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत ही थोड़ी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हाउ टू राइट प्रोडक्ट टाइटल्स। हाँ जी, प्रोडक्ट टाइटल को कैसे लिखते हैं। When writing a product title, it is important for the seller to keep all the before mentioned tips in mind. जब भी किसी भी सेलर ने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो उस लिस्टिंग में जब वो प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि उसका नाम या उन्वान लिखेगा तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो उसको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज विद वरिंग प्रोडक्ट अवेलेबल एट दराज। कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि दराज पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स से वरी करती हैं, मुख्तलिफ हैं। द फॉर्मेट टू बी फॉलोड फॉर द टाइटल इज सिमिलर, बट जो सा टाइटल फॉर्मेट है वो आपका सिमिलर होना चाहिए। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो दराज पर सेल हो रही है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो सकती हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिहाज से भी डिफरेंट होंगी, बट अगर हम उसके टाइटल की बात करें तो टाइटल आपका सिमिलर होना चाहिए। मतलब कि उसमें प्रोडक्ट का नाम, उसकी ब्रांडिंग और उसके फीचर्स, ये तीन चीज़ें तो आपकी कॉमन होंगी। अ परफेक्ट प्रोडक्ट टाइटल फॉलोज अ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। मतलब कि एक जो परफेक्ट प्रोडक्ट टाइटल है वो उसमें प्रॉपर उस प्रोडक्ट का नाम होना ज़रूरी है। एंड ऑफर्स ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसमें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। सच एज ब्रांड नेम, जैसा कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का मॉडल, कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन और उस प्रोडक्ट का कलर, ये उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइटल में होनी चाहिए। कीप इन माइंड टू मेंशन डिटेल्स दैट आर रेलिवेंट टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अपने जहन में रखें कि जो आपने उसकी डिटेल वगैरह मेंशन करनी है वो आपकी प्रोडक्ट की जो टाइप है उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। प्रोडक्ट टाइप के रेलिवेंट उसकी डिटेल होनी चाहिए। शोन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स। अभी नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। प्रोडक्ट नेम, उसका वॉल्यूम, और आगे ब्रांड नेम, और आगे उसकी स्पेसिफिकेशन, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। उसका कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, ब्रांडिंग है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि प्रोडक्ट नेम, मॉडल नंबर, स्क्रीन साइज, उसकी रैम, रोम, कैमरा, कलर। फॉर एग्जांपल गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस 5 इंच स्क्रीन है, 1.5 GB उसकी रैम है, 8 GB 8 MP यानी कि मेगा पिक्सल उसका कैमरा है और उसका कलर गोल्ड, यानी कि ये उसकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। ऐसे आपको अपना प्रोडक्ट का टाइटल लिखना चाहिए। अभी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, प्रोडक्ट टाइटल एग्जाम्पल्स। अभी यहाँ पर इनकोरेक्ट एग्जाम्पल और कोरेक्ट एग्जाम्पल। आपके इस लेफ्ट साइड पर इनकोरेक्ट एग्जाम्पल दी गई है एक प्रोडक्ट टाइटल की, और उसके राइट साइड पर कोरेक्ट। इनकोरेक्ट में हम देखते हैं क्या है, द इमेज अबव इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इनकोरेक्ट प्रोडक्ट टाइटल। अभी यहाँ पर इनकोरेक्ट में जो इमेजेस वगैरह दी गई हैं वो एग्जाम्पल है इनकोरेक्ट प्रोडक्ट टाइटल की। अभी ये क्लासिक है, मतलब कि क्लासिक एग्जाम्पल। एक होता है क्लासिकल, एक होता है न्यू क्लासिकल, एक होता है मॉडर्न। क्लासिकल में वही चंद सिलेक्टेड इमेजेस होती हैं जो कि हम अरसा दराज से देख रहे हैं। तो मॉडर्न में क्या होता है कि वक्त की नौयत के लिहाज से आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने उस प्रोडक्ट को। मज़ीद हम इसको बताते हैं, इट इज़ अननेसेसरली लेंथी। ये अभी देखिए इसका टाइटल बहुत लेंथी है। हैज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस प्रोडक्ट की।
एंड इज पुअरली फॉर्मेटेड विद रेपिटेटिव कीवर्ड्स, और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं उसको बार बार बताया गया है, वो उन कीवर्ड्स को रिपीट किया गया है, और ये पुअरली फॉर्मेटेड बाय द सेलर, मतलब कि ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये इनकरेक्ट प्रोडक्ट टाइटल है। अभी इसी के पैरेलल हम करेक्ट पर आते हैं। अभी यहाँ पर आप देखें उसका जो टाइटल है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रोडक्ट का नाम है, उसकी ब्रांडिंग है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का आप फीचर्स की बात कर लें, फीचर्स है, और जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो बताई गई है। इसमें कीवर्ड्स को रिपीट नहीं किया गया, और ये पुअरली फॉर्मेटेड नहीं है बल्कि ये स्ट्रांगली फॉर्मेटेड है विद यूनिक कीवर्ड्स। द टाइटल इज ब्रीफ, टाइटल मुख्तसर है, एंड टू द पॉइंट, और ये टू द पॉइंट है, ब्रीफ टू द पॉइंट कंसाइज फॉर्म में है, विद एन एक्यूरेट कीवर्ड्स, और इसमें एक्यूरेट कीवर्ड्स का इस्तेमाल है, परफेक्टली समराइजिंग व्हाट द प्रोडक्ट इज, और इसको परफेक्टली समराइज किया गया है, इसका खुलासा की बताया गया है कि ये प्रोडक्ट किसके मुतल्लिक है। इट गिव्स अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन टू द कस्टमर, अभी ये कस्टमर को जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत बेहतर दे रहा है। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कस्टमर ने इन अ मीन टाइम उसको पता चल जाएगा, फिनिशिंग टच, ठीक है ना, फ्लॉलेस हेयर रिमूवर फॉर, अभी ये सारा कुछ बेहतरीन तरीके से बताया गया है। इट इंक्लूड्स ओनली नेसेसरी डिटेल, इसमें ज़रूरी डिटेल बताई गई है, गैर ज़रूरी डिटेल नहीं बताई गई। अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकरेक्ट और करेक्ट प्रोडक्ट टाइटल्स क्या हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल बताई गई है। इस एग्जाम्पल में भी क्या है, यहां पर जो टाइटल दिया गया है वो टाइटल बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट। ऐसा भी नहीं आपने करना, ना तो टाइटल इंतहाई लॉन्ग हो और ना तो टाइटल इंतहाई शॉर्ट हो, ये बिल्कुल एक एडिकेट हो, रीजनेबल हो। अभी इनकरेक्ट में हम देखते हैं, द इमेज अबव शोज एन इनएडिकेट प्रोडक्ट टाइटल, इसमें जो आपको इस इमेज में जो टाइटल दिखाया गया वो इनएडिकेट है। इट हैज टू लिटिल इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन बताई गई है। डजंट डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इम्तियाजी फ़र्क नहीं बता रहा प्रोडक्ट का। एंड आल्सो डज नॉट गिव द कस्टमर रेलिवेंट डिटेल, और कस्टमर्स रेलिवेंट डिटेल्स भी नहीं बता रहा दैट दे नीड, जो कि कस्टमर को चाहिए, अदर दैन ब्रांड नेम। ना इसमें ब्रांड नेम का जिक्र किया गया है, ना इसमें कलर्स का जिक्र किया गया है, ना इसमें कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो इसलिए ऐसा प्रोडक्ट का टाइटल बिल्कुल इनएडिकेट होगा। इसके पैरेलल करेक्ट अगर हम देखें, द टाइटल प्रॉपरली एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रोडक्ट इज विद कंसाइज येट नेसेसरी डिटेल। अब इस इमेज में जो आपको प्रोडक्ट टाइटल बताया गया है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के किसके मुतालिक है, और ये बिल्कुल मुख्तसर है, कंसाइज फॉर्म में है, मुकम्मल डिटेल जो कि ज़रूरी है वो भी बताई गई है। कलर का बताया गया रेड एंड ब्लैक, 2 पैक ये भी बता दिया गया है, और उसकी ब्रांडिंग सारा कुछ। इट इन्फॉर्म्स द कस्टमर द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का बताया गया है, टाइप ऑफ कप, कप किस किस्म का है, द फैक्ट दैट इट इज़ अ पैक ऑफ 2 एंड कलर। इसी तरह एक और हमारे पास एग्जाम्पल है इनकरेक्ट और करेक्ट। एक मोबाइल फ़ोन की लिस्टिंग है, सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस ब्लैक, ये इसका टाइटल है, ये इनकरेक्ट है। अगर हम करेक्ट की बात करें, गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस 5 इंचेस इसकी स्क्रीन है, और 1.5 GB इसकी रैम है, 8 GB इसकी रोम, 8 MP कैमरा, और ये ब्लैक कलर का है। देखिए भैया इसमें कंप्लीटली तौर पर कंसाइज फॉर्म में बताया गया है इसके टाइटल के बारे में। डूज और डोंट्स, डस और डोंट्स का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए टाइटल में, क्या नहीं होना चाहिए। राइट अ शॉर्ट प्रोडक्ट टाइटल बट मेक श्योर इट हैज़ एडिकेट डिटेल, आप एक शॉर्ट प्रोडक्ट टाइटल लिखें मगर उसमें मुनासिब डिटेल का होना ज़रूरी है। अभी डोंट में देखते हैं, राइट अ टाइटल टू शॉर्ट,
टाइटल टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, विद इनएडिक्वेट डिटेल, गैर ज़रूरी डिटेल्स के साथ। मतलब कि टाइटल्स को गैर ज़रूरी डिटेल के साथ ना तो बहुत शॉर्ट ना बहुत लॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंशन प्रोडक्ट नेम, ब्रांड एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स। आपने अपनी प्रोडक्ट टाइटल में प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड और उसके फीचर्स बताने हैं। डॉट्स में क्या है? मेंशन इररेलेवेंट कीवर्ड्स। आपने इररेलेवेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना टू इंक्रीज सर्च रिजल्ट्स। समटाइम माइंड में ये होता है कि मैं काफ़ी सारे इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी बीच में डाल दूं ताकि अगर कोई सर्च रिजल्ट्स में शायद मेरा कीवर्ड मैच कर जाए और ये प्रोडक्ट उसके सामने आ जाए। ये जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल गलत है, इसको कहते हैं ब्लैक हैट। नंबर थर्ड है डिस्टिंग्विश योर आइटम्स फ्रॉम अदर नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। जो कि आपकी नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपकी आइटम डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब आप वाज़ेह तौर पर पता चले कि मेरी ये प्रोडक्ट ये इस प्रोडक्ट से डिफरेंट है। डॉट्स में क्या आएगा? मेक कंफ्यूजिंग एंड पुअरली फॉर्मेटेड प्रोडक्ट टाइटल। एक कंफ्यूज है कस्टमर, उसको समझ नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट वाकई ही उससे मुख्तलिफ है, उससे नुमायाँ है, उससे बेहतर है। तो ये आपने कंफ्यूजिंग में नहीं उसको डालना, उसको डाउट्स में नहीं डालना। वाज़ेह तौर पर बताएं कि मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट है उस प्रोडक्ट से। लास्ट वन, मेंशन ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिर्फ ज़रूरी मालूमात मेंशन करें। डॉट्स में क्या है? मेंशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन द टाइटल। आपने टाइटल में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में हम उस प्रोडक्ट को ब्रीफ नहीं करते बल्कि उसको हम टू लॉन्ग लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा करैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एक डिटेल्स के साथ बताई जाती है। तो आपने डिस्क्रिप्शन को टाइटल में नहीं लिखना, टाइटल को कंसाइज फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपने राइट प्रोडक्ट टाइटल को कैसे लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट बंडल्स। प्रोडक्ट बंडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बंडलिंग की डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट बंडलिंग? प्रोडक्ट बंडलिंग इज ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स फॉर सेल। मीन्स के प्रोडक्ट बंडलिंग में हम कई तरह की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑफर करते हैं एज वन कंबाइंड प्रोडक्ट और पैकेज। एक कंबाइंड प्रोडक्ट या पैकेज की सूरत में हम कई प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ऑफर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंबाइंड प्रोडक्ट या पैकेज है जिसमें कई प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए ऑफर किया जाता है, जिसको प्रोडक्ट बंडलिंग कहा जाता है। सेलर्स सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स फॉर अ लोअर प्राइस। जो सेलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स का एक बंडल बनाकर या सेट ऑफ गुड्स को लोअर प्राइस पर सेल करते हैं। देन दे वुड चार्ज इफ द कस्टमर बॉट ऑल ऑफ देम सेपरेटली। अगर तो कस्टमर पूरे पैकेज को परचेज नहीं करता, अगर वो सेपरेट प्रोडक्ट को परचेज करता है तो फिर उस कस्टमर को एज कंपेयर प्रोडक्ट बंडलिंग ज्यादा पे करना पड़ेगा। द बंडल देन अट्रैक्ट्स कस्टमर। ये जो प्रोडक्ट बंडल है ये कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हु वुड नॉर्मली नॉट बाय द प्रोडक्ट्स विदाउट द बंडल। वो कस्टमर जो बिना बंडल के जो शॉपिंग करते हैं, बंडल्स को परचेज नहीं करना चाहते, बट इस बंडल्स की सूरत में जब उनको लोअर प्राइस पर कई तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो कस्टमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है।
टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बंडलिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग की किस्में, क्वांटिटी, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट, कंबो। अभी इसमें क्वांटिटी में यानी कि बाय वन गेट वन में क्या है कि बंडल्स विद द सेम एसकेयू। इसमें जो प्रोडक्ट बंडल है वो सेम एसकेयू के साथ ऑफर किया जाता है, जबकि फ्री गिफ्ट कंबो की सूरत में बंडल्स विद डिफरेंट एसकेयू, इसमें एक बंडल को तैयार किया जाता है मुख्तलिफ एसकेयू के साथ। अभी हम इन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन टाइप ऑफ बंडल फीचर कैन बी एक्टिवेटेड एट अ सिंगल टाइम फॉर अ पार्टिकुलर एसकेयू। मतलब कि आप एक वक्त में एक बंडल के फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड बंडल को ऑफर करना है तो सेकंड प्रोडक्ट बंडल को एक्टिवेट करने से पहले जो आपने ऑलरेडी बंडल ऑफर किया है उसको डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के बाद आप सेकंड बंडल्स को एक्टिवेट करके सेल आउट कर सकते हैं। अभी बंडल्स में सबसे पहले हम क्वांटिटी को देखते हैं। क्वांटिटी क्या है? अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन दैट ऑफर अ स्पेशल डिस्काउंट व्हेन अ कस्टमर परचेजेज मल्टीपल क्वांटिटीज। जब कोई भी कस्टमर ज्यादा क्वांटिटीज को परचेज करता है तो एक प्रमोशन की ये जो सूरत है, ये एक किस्म है कि आप एक बंडल्स क्वांटिटी की सूरत में ऑफर करते हैं खास डिस्काउंट के साथ। अभी जैसा कि आप दोनों तरह की यहाँ पर लिस्टिंग देख सकते हैं, यहाँ पर सेफ गार्ड आपको एक बंडल्स की सूरत में ऑफर किया जा रहा है, यानी कि बंडल ऑफ 6। ये 6 सोप का एक बंडल है जिस पर लिखा है सेव ₹50। मतलब कि अभी आपको क्वांटिटी के तौर पर 6 पैक का एक बंडल जो सा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपकी क्वांटिटी बंडल की किस्म है। इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राउंड नेक लॉन्ग स्लीव शर्ट्स हैं, ये बंडल ऑफ 5 यानी कि 5 का एक बंडल है। इसमें 5 इस तरह की जो सी है स्लीव शर्ट्स हैं, तो ये भी एक बंडल बनाकर सेल किया जा रहा है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 399, जबकि इसको 32% के साथ डिस्काउंट के साथ इसको ऑफर किया जा रहा है। मतलब कि 399 ये एक शर्ट की कीमत है, जबकि बंडल्स की सूरत में आप इतना सेव कर रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में कुछ मजीद है। सेलर्स कैन सेल मल्टीपल आइटम्स फॉर अ सिंगल एसकेयू, यानी कि एक सिंगल एसकेयू पर मल्टीपल आइटम्स को सेल कर रहे हैं फॉर अ प्राइस लोअर, मतलब कि कम कीमत पर सेल कर रहे हैं देन व्हाट इट वुड कॉस्ट इफ बॉट सेपरेटली। मतलब वही बात है, अगर इसको सेपरेटली सेल किया जाए तो ज़्यादा कीमत पर सेल किया जाएगा, अगर इसको बंडल्स की सूरत में सेल किया जाए तो फिर ये कंपैरेटिव कम कीमत पर सेल होगा। अभी इस क्वांटिटी बंडल्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। सिंगल पैकेज शिपिंग फी मेक्स प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल फॉर कस्टमर्स। मतलब कि कस्टमर्स के लिए ऐसी सूरत में एक ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन फॉर लो प्राइस आइटम्स, जो आपकी लो प्राइस्ड आइटम्स हैं उस पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सेलर असॉर्टमेंट वैरायटी एंड सेल्स वॉल्यूम, जो सेलर्स हैं वो उनकी वैरायटी ऑफ आइटम्स सेल ज़्यादा होगी और उसका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड है बाय वन गेट वन फ्री, अ कॉमन फॉर्म ऑफ सेल्स। ये सेल की एक आम शक्ल है, सेल्स प्रमोशन की एक कॉमन फॉर्म है जिसको आप कहते हैं 2 for 1, बाय वन गेट वन फ्री। एक खरीदो, एक के साथ आपको एक फ्री मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको दो तरह की लिस्टिंग नज़र आ रही हैं। पहली लिस्टिंग में आप यहाँ पर देखें आईलाइनर, अभी आईलाइनर में यहाँ पर लिखा है बाय वन गेट वन फ्री। इसके साथ आपको कुछ हैंड फ्री की लिस्टिंग शो हो रही है, यहाँ भी है बाय वन गेट वन फ्री। तो एक परचेज करो उसके साथ एक आपको मिलेगा। द कॉस्ट पर आइटम इज प्रोपोर्शनेटली चीपर देन इफ बॉट ऑन इट्स ओन,
इट इज़ नॉट एक्चुअली हाफ प्राइस। क्या बताया गया है कि कॉस्ट पर आइटम, मतलब कि तनासब के लिहाज से हर आइटम की जो लागत है वो चीपर है, मतलब कि कम कीमत है, देन इट बॉट ऑन इट्स ओन। इट इज़ नॉट एक्चुअली हाफ प्राइस। अभी ये बेसिकली हाफ प्राइस नहीं है, मतलब कि ऐसा हमें महसूस होता है एक खरीदेंगे तो एक मिल जाएगा। बेसिकली इट्स नॉट अ हाफ प्राइस। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है आपके सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सिंगल पैकेज शिपिंग फी मेक्स प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल फॉर कस्टमर्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कस्टमर्स के लिए मज़ीद अफोर्डेबल होंगी। वो कैसे? कस्टमर्स ने जो पे करना है उसके साथ उसको एक आइटम साथ में मिल जाएगी। इनकर्ड स्टॉक क्लियरेंस बाय इंक्रीजिंग सेल्स। इस स्ट्रेटजी से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, जिसमें आपको स्टॉक क्लियरेंस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगी। सेलर कैन हाईलाइट प्रोडक्ट्स विद लो व्यूज़ एंड सेल्स। जो सेलर्स हैं वो लो व्यूज़ और सेल्स के साथ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अभी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जैसा कि कैरीफोर है, नेस्टो बहुत मशहूर है ये अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में नेस्टो है, सफ़ीर है, और इसके बाद कैरीफोर है, और भी इस तरह के बड़े शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पर आपको बाय वन गेट वन इस तरह की जो सेल्स प्रमोशन की किस्म है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। नंबर 3, फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट बंडल इज़ अ टाइप ऑफ प्रमोशन। ये प्रमोशन की एक ऐसी किस्म है वेयर जहाँ द कस्टमर गेट्स अ लिस्टेड प्रोडक्ट एट 100% डिस्काउंट। जहाँ पर कस्टमर 100% डिस्काउंट के साथ एक लिस्टेड प्रोडक्ट को हासिल करता है ऑन द परचेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी कि उसको एक ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदना होगी। जब वो एक ख़ास प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसको 100% डिस्काउंट के साथ एक लिस्टेड प्रोडक्ट ऑफर में दी जाती है, जो कि उसका गिफ्ट होगा, मतलब कि गिफ्ट के तौर पर। अभी 2 तरह की लिस्टिंग आपके सामने है, यहाँ पर कॉफ़ी मग प्लस फ्री गिफ्ट, और उसके बाद है कैनबे सुपर मीटी 36 पीसीस प्लस फ्री बेबी वाइप्स। इसमें आपको फ्री बेबी वाइप्स दिए गए हैं। गिफ्ट्स आर अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो गिफ्ट है ये बहुत एक कह लें कि बेस्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी है। बेनिफिट्स इसमें देख लें। सेलर्स आर एबल टू यूटिलाइज दिस टेक्निक टू इंक्रीज सेल्स। अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए सेलर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक क्लियरेंस ऑफ आइटम्स। आपका आइटम्स का जो स्टॉक क्लियरेंस है वो आपको 100% परफेक्ट मिलता है। गिविंग एन SKU एट 100% डिस्काउंट अट्रैक्ट कस्टमर। जब आपको 100% डिस्काउंट पर एक SKU मिलेगा तो कस्टमर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। लास्ट वन है कम्बो, अ प्रमोशन विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टुगेदर। अभी इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके मिला के बेचा जाता है एज अ सेट विद 1 और मोर आइटम्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस पर एक या एक से ज़्यादा आइटम्स को। 2 तरह की लिस्टिंग है आपके सामने। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि 3 डिफरेंट ड्रेसिंग्स हैं। इन 3 डिफरेंट ड्रेसिंग्स को कम्बो के तौर पर सेल किया जा रहा है। इसी तरह एक सेल्फी स्टिक, ब्लूटूथ स्पीकर एंड LED लाइट। अभी 3 तरह की ये प्रोडक्ट्स हैं, सेल्फी स्टिक, ब्लूटूथ स्पीकर, LED लाइट। अभी एक बंडल्स इनका बनाया है और इसको कम्बो के तौर पर बेचा गया है। तो यहाँ पर आप 20% बचा सकते हैं, और यहाँ पर इसकी प्राइस भी लिखी हुई और साथ में आपको बताया गया है। प्रोडक्ट्स विद हाई व्यूज़ एंड सेल्स मिक्स विद लेस पॉपुलर प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट जो लेस पॉपुलर है, जिसका सेल्स वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, उस प्रोडक्ट को आप कम्बो में बंडल्स बनाकर बेचते हैं, और आपकी लेस जो आपका सेल्स वॉल्यूम कम है जिस प्रोडक्ट का SKU का, वो भी फिर सेल हो जाता है। इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर लेस पॉपुलर प्रोडक्ट्स। जो लेस पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, इतनी मशहूर नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को इतना फेम नहीं मिला, इतनी विजिबिलिटी भी नहीं मिली, बट
ऐसी सूरत हाल में उन प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन असॉर्टमेंट वैरायटी, सेल्स वॉल्यूम एंड कन्वर्जन रेट। आपकी असॉर्टमेंट वैरायटी, आपका सेल्स वॉल्यूम और आपका कन्वर्जन रेट्स ये बढ़ जाता है। सेलर्स गेट टू बंडल मोर आइटम्स टुगेदर एंड एंजॉय हायर सेल्स। ऐसी सूरत हाल में आपकी सेल्स इवेंचुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सेलर इसको एंजॉय करता है। सेल सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स विद मेन प्रोडक्ट्स। आप मेन प्रोडक्ट्स के साथ कुछ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी बेच देते हैं, जैसा कि अभी इस लिस्टिंग में आपकी मेन प्रोडक्ट है सेल्फी स्टिक। अभी सेल्फी स्टिक के साथ इसकी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? ब्लूटूथ और एलईडी। मतलब कि इस सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट के साथ आप बेच देते हैं। ये 4 तरह की हमने आज बंडल्स की टाइप डिस्कस की। वाई शुड आई क्रिएट बंडल्स? मैं बंडल्स क्यों क्रिएट करता हूं, मुझे क्यों करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। बंडल्स इसलिए क्रिएट करना चाहिए कि सेलर्स कैन क्रिएट बंडल्स टू डिफरेंशिएट देयर डील्स फ्रॉम कंपेटिटर। मतलब कि वो अपने कंपेटिटर को, अपने मद्दे मुकाबल को कंपीट करना चाहता है। इस सूरत हाल में वो बंडल्स की सूरत में प्रमोशंस ऑफर करता है, तो उसका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसकी मेन आइटम्स के साथ उसकी सप्लीमेंट्री आइटम्स भी सेल हो जाती है। स्पेशली इन हाई प्राइस्ड कंपेटिटिव कैटेगरीज। मतलब कि वो कैटेगरीज जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी प्राइस को लो किया जाता है बंडल्स बनाकर। यूं वो कंपेटिटर को कंपीट करता है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेल लो कॉस्ट आइटम्स एज पार्ट ऑफ अ बंडल्स। मतलब आप एक बंडल के तौर पर लो कॉस्ट आइटम्स को सेल करते हैं, तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बंडल्स अलो सेलर्स टू क्लियर देयर इन्वेंट्री ऑफ वट एवर प्रोडक्ट्स दे चूज। मतलब कि बंडल्स में आपके पास 4 तरह की ऑप्शन हैं। जिस प्रोडक्ट को आप चूज करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को चूज करें, उसका बंडल बनाएं और आप उसको सेल करें। ऐसे आप अपनी इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी इस बंडल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, इसको अभी हम देखते हैं। लीजिए, सबसे पहले आपने अपने दराज सेलर सेंटर को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद प्रमोशन टैब में जब आपने प्रमोशन को क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट यहाँ पर कुछ प्रमोशन ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें वेरी फर्स्ट बंडल्स का है, इस बंडल्स को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी, मतलब कि जिसका नाम होगा प्रमोशन लिस्ट। उस पे आपने ऐड न्यू प्रमोशन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यू विल अराइव नाउ एट द प्रमोशन डिटेल पेज। प्रमोशन डिटेल पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्वांटिटी बंडल, अभी यहाँ पर प्रमोशन टाइप में आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 तरह की वही बंडल्स आ जाएंगे जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। इस प्रमोशन का नाम कुछ भी लिख दें और प्रमोशन टाइम, कब से ये प्रमोशन स्टार्ट हो रही है, कब तक है, ये मेंशन कर दें आप यहाँ पर। और उसके बाद डिस्काउंट्स लेवल में आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है, परसेंटेज है या मनी वैल्यू। परसेंटेज की सूरत में आप जो करते हैं वो परसेंटेज के तौर पर काम करते हैं, जैसे 25% ऑफ, 10%। मनी वैल्यू की सूरत में आप एक एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि आप इतनी वैल्यू तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे 10 रुपये तक, 5 रुपये तक। और नंबर 5 में है ऐड अ क्वांटिटी लेवल। यहाँ पर आपने क्वांटिटी लेवल मेंशन करना है। इंडिकेट द क्वांटिटी एंड डिस्काउंट यू वुड लाइक टू ऑफर। कितनी क्वांटिटी या डिस्काउंट आप ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने उसको मेंशन करना है। यहाँ पर आपने फिर अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग होगी आपके सामने आ जाएगी। आपने जिस लिस्टिंग को सिलेक्ट करना है तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपने सबमिट कर देना है तो आपकी जो क्वांटिटी बंडल वो क्लिक हो जाएगा। पहले तो क्वांटिटी, फिर प्रमोशन टाइप को चेंज कर दें, बाय 1 गेट 1 फ्री।
बाकी बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। प्रमोशन नेम यहाँ पर लिख दें बाय वन गेट वन फ्री, प्रमोशन टाइम मेंशन कर दें और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट नंबर 4 में आप प्रोडक्ट को ऐड कर दें, यानी कि चूज़ द प्रोडक्ट यू वांट टू ऑफर एज बाय वन गेट वन फ्री। मतलब कि आपने वो प्रोडक्ट जो देना चाहते हैं एज बाय वन गेट वन फ्री उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें तो आपकी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप फ्री गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्रमोशन टाइप में फ्री गिफ्ट को सिलेक्ट करें, प्रमोशन नेम में लिखते हैं फ्री गिफ्ट, यहाँ पर प्रमोशन स्टार्ट और एंडिंग टाइम मेंशन कर दें और नंबर 4 में सिलेक्ट द मेन प्रोडक्ट यू वांट द बायर्स टू परचेज। यहाँ पर आप पहले मेन प्रोडक्ट अपनी मेंशन करें कि ये प्रोडक्ट मेरा बायर परचेज करेगा तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा। तो फ्री गिफ्ट में आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करना है, वो गिफ्ट जो आप देना चाहते हैं उसको अपनी लिस्टिंग में सेलेक्ट करके सबमिट कर दें तो वो आपकी फ्री गिफ्ट प्रमोशन एक्टिवेट हो जाएगी। नंबर लास्ट कंबो, सेम प्रमोशन टाइप में कंबो सेलेक्ट करें, प्रमोशन नेम में कंबो लिख दें, प्रमोशन टाइम स्टार्ट और एंडिंग इसका मेंशन कर दें। नंबर 4 ऐड एन SKU विच विल बी द मास्टर प्रोडक्ट ऑफ योर कंबो बंडल। आपके कंबो बंडल में जो मेन मास्टर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, उसको बीच में ऐड कर दें और इसके साथ इसकी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को ऐड कर दें। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि यहाँ पर इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो सेल्फी स्टिक है और उसके बाद इसकी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो सी है वो ब्लूटूथ स्पीकर और LED लाइट है। इसी तरह आपने अपनी मास्टर प्रोडक्ट या आपकी जो मेन प्रोडक्ट है उसको आपने यहाँ पर लिखना है और उसके साथ जो बंडल बनाना चाहते हैं कंबो की सूरत में वो यहाँ पर ऐड कर दें और सबमिट कर दें। ऐसे आप कंबो क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद है स्टेप नंबर 4 में इन द प्रमोशन लिस्ट। इस प्रमोशन लिस्ट में आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट के आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यू मे मैनेज योर बंडल्स बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग देम एट एनी टाइम। किसी भी वक्त उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं इस PDF रिसोर्स को साथ में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस स्लाइड्स की मदद से मज़ीद इसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें और इस लेक्चर को सुनें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।